क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितनी गहरी और अमूल्य शिक्षाएं छुपी हैं? ऐसा ही एक अनमोल रत्न है योग वशिष्ठ, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की यात्रा पर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग वशिष्ठ की, जिसे महापुराण, रामायण या ज्ञान वशिष्ठ भी कहते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, ऋषि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच एक संवाद है। चलिए जानते हैं इस ग्रंथ की खासियतें और इसके 6 अद्भुत अध्याय। योग वशिष्ठ के 32,000 श्लोक 6 अध्यायों में बटे हुए हैं, लेकिन छोटे वर्जन लघु योग वशिष्ठ में 6,000 श्लोक हैं। आइए समझते हैं इन अध्यायों का सार। पहले अध्याय वैराग्य प्रकरणम में भगवान श्री राम जीवन से उदासीनता जताते हैं। दूसरे अध्याय मुमुक्षु विहवारा प्रकरणम में मुक्ति की चाह पर चर्चा की गई है। तीसरा और चौथा अध्याय उत्पत्ति प्रकरणम और स्थिति प्रकरणम आध्यात्मिक प्रयास, सृष्टि के रहस्य और मानव की सृजनात्मक शक्ति को उजागर करते हैं। पांचवा अध्याय उपशम प्रकरणम में ध्यान और शांति की शक्ति का वर्णन है। आखिरी और छठा अध्याय निर्वाण प्रकरणम में हमें एक ज्ञानमय और आनंदमय श्री राम का दर्शन होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऋषि वशिष्ठ का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आदि शंकराचार्य जी ने उन्हें वेदांत का पहला ऋषि कहा है। योग वशिष्ठ इसलिए एक दार्शनिक और आध्यात्मिक खजाना है। यह ग्रंथ आत्मा, चेतना और वास्तविकता के रहस्यों को उजागर करता है। जो भी मोक्ष की तलाश में है, उनके लिए ध्यान, आत्मचिंतन और वैराग्य के मार्ग बताए गए हैं। योग वशिष्ठ समझाता है कि कैसे माया हमें भौतिक दुनिया की धारणाओं में बांधती है। इसमें नॉलेज कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से दी गई है, जिससे गहरे विचार सरल और रोचक हो जाते हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ में ध्यान और योग अभ्यासों के माध्यम से उच्च चेतना प्राप्त करने की विधियां बताई गई हैं। यह ग्रंथ यह भी सिखाता है कि सच्चा आनंद बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि सत्य समय और स्थान की सीमाओं से परे है। सोचिए दोस्तों, योग वशिष्ठ कैसे दर्शन, अध्यात्म और योग को एक साथ जोड़ता है। यह ग्रंथ हर उस इंसान के लिए प्रासंगिक है जो शांति और सच्चाई की तलाश में है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें।